का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 128 में। मैजिकल वर्ड्स की शुरुआत हमने सक्सेस वर्ड से की। सक्सेस वर्ड के रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स होते हैं वो अब हम ले रहे हैं। आज का मैजिकल वर्ड है डिटर्मिनेशन, जो हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। किसी भी काम, किसी भी एक्टिविटी में जब हमें सक्सेस चाहिए होती है तो उसके लिए हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा संकल्प, हमारा दृढ़ निर्णय होना चाहिए। और सिर्फ डिटर्मिनेशन लेने से काम नहीं होता, उसके रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी वे पे जब हम अपने हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स डालते हैं तभी तो हमें सक्सेस मिलती है। हमारे प्रीवियस वीडियो 127 में हमने जीएसटी के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया, जिसमें परचेज ऑफ गुड एंड सेल्स ऑफ गुड्स के अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। पहले हमें जीएसटी के रिगार्डिंग वर्किंग नोट्स बनाकर कैलकुलेशन करना होता है, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आज के इस वीडियो नंबर 128 में हम लेंगे एक दूसरा एग्जांपल जीएसटी के रिगार्डिंग। सेलिंग ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्री के बाद आज हम लेंगे अलग अलग तरह से जो भी गुड्स हमारी फर्म से बाहर जाती है पर वो हमारा सेल नहीं है, तब उसकी एंट्री कैसे करते हैं। उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल, जब हम अपनी गुड्स को किसी और को एक सैंपल के तौर पर यानी कि एडवर्टाइजमेंट के तौर पर देते हैं। गुड्स गिवन फॉर चैरिटी और गुड्स डोनेटेड, किसी भी इंस्टीट्यूट को या कहीं पर भी हम अपनी फर्म की गुड्स को एज ए चैरिटी, एज ए डोनेशन देते हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, हमारी फर्म में, हमारे गोडाउन में, हमारे वेयर हाउस में चोरी हो जाती है या आग लग जाती है, तब जो हमारा स्टॉक का लॉस होता है। मतलब इन सभी के कारण हमारी जो गुड्स का स्टॉक होता है वो कम होता है। गुड्स का स्टॉक होने का एक कारण होता है सेलिंग ऑफ गुड्स और दूसरे ये कारण होते हैं। तो ये जब इस तरह से हमारी गुड्स हमारे स्टॉक से कम होती है तब हम उसको सेल की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, हमें उसे परचेज में से डिडक्ट करना होता है और वो भी कॉस्ट प्राइस पर। ये पॉइंट मैंने आपको रिकॉल करवा दिया जो कि हमारी जर्नल एंट्री वाले वीडियोस में है। आज इसी तरह की जर्नल एंट्री हम जीएसटी के साथ लेंगे। अब देखते हैं इस तरह के ट्रांजैक्शन को वन बाय वन। फर्स्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 टेकन बाय द ओनर। ओनर जब अपनी फर्म की चीज अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है तो वो उसका ड्राइंग होता है। तो यहाँ पे एंट्री आएगी ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अब उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे वर्किंग नोट के थ्रू मैंने दर्शाई है। 9% ऑफ 5000 ईच है, तो उसका मतलब हुआ दोनों के 450। दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वेयर गिवन एज डोनेशन। डोनेशन के तौर पर हमने गुड्स दी है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे डोनेशन अकाउंट ₹2360। 2000 जो कि हमारी गुड्स की वैल्यू है और 180 2000 का 9% जो हमने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाया है वो है। थर्ड वन, गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 वेयर गिवन एज सैंपल। अब हमने सैंपल के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी गुड्स दी है, तो यहाँ पे आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीएसजी टू इनपुट सीजीएसटी, राइट। यहाँ पे अमाउंट की 3000, तो उसका 99% करके हमारा दोनों टैक्सेस आते हैं 270 और हमारी टोटल अमाउंट होती है 3540। उसके बाद आता है फोर्थ वन, गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 वेयर लॉस्ट इन फायर। फर्म में किसी ना किसी तरह से फायर लगने से हमारी 5000 रुपीज की गुड्स का लॉस हुआ है, तो वहां पे हम करेंगे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। जो हमारी अमाउंट थी 5000, उसके ऊपर दोनों टैक्स को मिलाकर टोटल हमारी अमाउंट हो गई 5900। इन सभी जर्नल एंट्रीज का नरेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद ये तो आप सबको इजीली आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस एंड गेन की एंट्री भी उसी तरह से करनी है जिस तरह से हम सीख चुके हैं। यहाँ पे फर्क सिर्फ जीएसटी लगाने का है।
देखते हैं सबको वन बाय वन। CGST SGST 9% ये आपको दिया गया है। अब ट्रांजेक्शन परचेज स्टेशनरी फॉर ₹1000, स्टेशनरी एक्सपेंस इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश अकाउंट। बस सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ही करना है और अब तो ये कैलकुलेशन भी आप सब सीख चुके हो, सो एकदम इजी हो गया है। तो ऐसे ही वन बाय वन हम जो भी एक्सपेंस होते हैं उसके रिलेटेड इस तरह से एंट्री करते हैं। हमने कैश पेमेंट किया होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक से किया होगा, चेक से किया होगा तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, और उसी तरह से इनकम रिलेटेड भी एंट्री हम करेंगे। अब ये जो एक एंट्री है, पेड रेस्टोरेंट बिल फॉर कस्टमर्स ₹5000, जो भी हम रेस्टोरेंट बिल कस्टमर के लिए पे करते हैं वहां पे GST डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, वहां पे हम GST पे तो करते हैं पर वो हम GST इनपुट में नहीं डालते, अपने एक्सपेंस में डालते हैं, जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ GST वाला वीडियो नंबर 126 था उसमें मैंने समझाया था। उसके बाद एंट्री आती है पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹50,000। तो स्टाफ को जो सैलरी दी है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। वही मैंने 126 में वीडियो में समझाया था कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो GST में से बाद होते हैं, GST उस पर लागू नहीं होते, तो उसकी भी यहाँ पे सिंपल एंट्री आएगी, GST रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं आएगी। तो इस तरह से अदर एक्सपेंस और इनकम की एंट्री जैसे हम जर्नल एंट्री करते थे उसी तरह से होती है, सिर्फ यहाँ पे फर्क होता है GST का। तो आज के इस वीडियो नंबर 128 में सेल के अलावा अलग अलग रीजन से जब हमारी गुड्स हमारी फॉर्म के बाहर जाती है तो उसके रिगार्डिंग GST लगाकर हम कैसे एंट्री करते हैं वो हमने सीखा। उसके साथ साथ अलग अलग तरह की इनकम और एक्सपेंसेस रिगार्डिंग एंट्री भी हमने सीख ली। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 129 में हम लेंगे जर्नल एंट्री रिगार्डिंग रिवर्स चार्जेस विद GST एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।